Hello everyone, a very welcome to my YouTube channel Maths Tech. Myself Badiuddin, and today we are going to start the fourth part of class 12th matrices chapter. So इस लेक्चर में हम लोग 3.2 कवर करने वाले हैं. इसमें 3.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे. इससे पहले हम लोगों ने सीखा इंट्रोडक्शन. फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन सीखा, फिर नेक्स्ट जो उसका सेकंड पार्ट था हमने उसमें एक्सरसाइज 3.1 सीखी, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट था इस वीडियो का उसमें हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सीखा, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की हमने उसमें बात की थी. आज हम सॉल्व करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज. मगर उससे पहले एक जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझाया था जो प्रीवियस वीडियो में, उसमें एक प्रॉपर्टी रह गई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हम किससे समझेंगे? एग्जाम्पल 14 से समझेंगे. हमें एग्जाम्पल 14 गिवन है. एग्जाम्पल 14 गिवन है a इक्वल टू 1 0 0 minus 1 and b is the another matrix 0 1 1 0. ये हमें गिवन है. और क्या दे रखा है इसी एग्जाम्पल में? जो ab का प्रोडक्ट है, ab का प्रोडक्ट वो दे रखा है 0 1 minus 1 0, और बी ए का प्रोडक्ट 0 minus 1 1 0, और इसमें दे रखा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. दिख ही रहा है कि जो ए बी की वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं है? बी ए के बराबर नहीं है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है, जैसे मैंने एडिशन में बताया था, कि अगर हम लोग ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, बात एक ही रहेगी, रिजल्ट जो आउटपुट आता है वो आपका सेम ही आएगा. मगर इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है जनरली इसको फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता. वो किस फॉलो करता भी और नहीं भी करता, किस केस में करता, हम उसकी बात करने जा रहे हैं. ठीक है. तो जनरली अगर हमें सिंपली कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो वो कम्यूटेटिव लॉ क्या करेंगी? फॉलो नहीं करेंगी. तो वो कब फॉलो करती है? ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इज नॉट अ कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है. कम्यूटेटिव का मीन्स क्या है? मतलब अगर हम लोग ए और बी का प्रोडक्ट करें तब आउटपुट ये आ रहा है, और अगर हम लोग बी और ए का प्रोडक्ट करने पर क्या आउटपुट आ रहा है? ये आउटपुट आ रहा है, जो कि इन दोनों की वैल्यूज सेम नहीं है. जो आउटपुट निकल के आया उनकी वैल्यू सेम नहीं है. तो कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, मगर कब करता है वही हम लोग सीखने वाले. तो इसमें एक हेडिंग डालनी है, नोट करके एक पॉइंट लिखना है इसमें बस. नोट जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, पेज 76 पर गिवन है कि इसी में एग्जांपल 14 को फर्दर इवैल्यूएट किया गया है. कैसे? दिस डज नॉट मीन्स this does not means AB is not equal to BA for every pair of matrices AB and BA are defined. इसमें नोट में क्या कहना चाह रहे हैं कि दिस डज नॉट मीन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. यह हमेशा ट्रू नहीं होगा क्या कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो. मतलब ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो? इक्वल ना हो. फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड. जो हमें ए बी और बी ए मैट्रिसेस होंगी, जिनका हम दो मैट्रिक्स गिवन होंगी, उनका अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ लगाएं तब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये फॉलो करे. ये फॉलो भी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो कब फॉलो होगा. ए कोई मैट्रिक्स है
0 -1 1 0। ठीक है, और दूसरी एक मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 2 एंड 3। तो अब हम लोग इन दोनों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। पहले ए बी करेंगे फिर बी ए करेंगे, उसके बाद जो आउटपुट निकल के आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कब पॉसिबल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए कब पॉसिबल होगा और कब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए बी, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए -1 1 0 एंड 2 0 0 3। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो लेनी है इसमें और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। देखिए 0 की 2 से होगी, 0 इंटू 2 0, फिर -1 इंटू 0 0। इसका आउटपुट निकल के क्या आएगा, 0 ही आएगा। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। अब क्या करना है, ये वाली रो लेनी है और ये वाला कॉलम लेना है। इस वाले की मल्टीप्लाई इससे होगी, 0 इंटू 0 0 ही आएगा, और -1 इंटू 3 -3। तब आउटपुट क्या आएगा इसमें, 0 -3 -3। ऐसे ही 1 इंटू, अब ये वाली रो लेनी है और इसके करस्पॉन्डिंग जो अनदर मैट्रिक्स है उसका कॉलम लेना है। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, 1 इंटू 2 2 आएगा, और फिर 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 0 इंटू 0 0 ही आएगा। फिर इस वाली रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 3 0। तो आउटपुट क्या आया, 0 इंटू क्या आया, 0 -3 2 एंड 0। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, ए बी की वैल्यू। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, बी ए की वैल्यू। अब जो बी ए होगा वो देखते हैं कि आखिर ये जो वैल्यूज आई है सेम आती है या नहीं। बी ए इक्वल टू 0 -1 1 0 एंड 2 0 0 3। फिर वही रूल लगाना, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। तो 0 इंटू 2 0 एंड -1 इंटू 0 0। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम, 0 इंटू 0 एंड -1 इंटू 3 -3 आएगा। उसके बाद ये वाली रो लेनी है और ये कॉलम, 1 इंटू 2 2 एंड 0 इंटू 0 0 ही आएगा। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम लेना है, 1 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 0 0 आएगा। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, ए बी की भी कितनी आ रही है, 0 -3 2 0, और बी ए की भी क्या वैल्यू आ रही है, 0 -3 2 एंड 0। अभी हमने क्या सीखा कि ए बी is not equal to b for the multiplication, but it is not true for all the pair of matrices. It is possible if and only if there are two matrices. If there are, इसमें नोट लिखेंगे हम लोग, if there are two matrices whose diagonal elements are 0, क्या लिखना है इसमें, नोट, commutative law is applicable for multiplication of two matrices if A and B are matrices whose diagonal elements are equal to 0। देखिए ये वाली जो बी मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट है इसके, और इस वाली मैट्रिक्स में ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है तब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा,
कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट सीखना था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। ए की वैल्यू दे रखी है, लेट ए इक्वल टू 2 4 and 3 2, बी इक्वल टू 1 3 -2 5, सी इक्वल टू -2 5 3 and 4। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहला क्या निकालना है, a प्लस बी। बहुत आसान है, पहले सीख चुके हैं a प्लस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एडिशन करते हैं किसी जो गिवन मैट्रिक्स है, सबसे पहले क्या देखना है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी क्या होगा, उनका एडिशन पॉसिबल होगा। जैसे a और b को देखें, इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2, और इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2, which means that the addition of these two matrices are possible. Then simply we have to add these two matrices. Just firstly we have to write down the values, and A is 2 4 3 2 1 3 -2 and 5. So in these given matrices simply we have to add. तो जब हम लोग 2 में 2 and 1 ऐड करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, 2 + 1 2 + 1 and 4 + 3 3 plus minus -2 and 2 + 5 2 + 5। तो a + b का क्या रिजल्ट आएगा, 2 + 1 3 4 3 7 3 -2 1 and 2 + 5 7। ये a + b का रिजल्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट है इसका, वो है a - b। उसमें क्या करना है, बस हमें तो सिंपली माइनस कर देना। अब यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो 2 - 1 करना है, 2 - 1 1 आएगा, 4 - 3 ये माइनस आएगा, ठीक है। 4 - 3 1 आएगा, एंड 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस and -2 plus, which means that 3 + 2 = 5। 2 - 5 2 - 5 -3 आएगा, -3। ये a - b का रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये a - b का आंसर हो गया। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, 3a - c। -c। तो सबसे पहले करना है क्या है, इसमें 3 से a जो मैट्रिक्स है उसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। पहले यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 3 and 2 माइनस। अब यहाँ पर c जो मैट्रिक्स गिवन है वहां पर उसको उतार देना है, यहाँ पर -2 5 3 4। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 2 = 6 3 4 = 12 3 3 = 9 3 2 = 6 माइनस। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से हम किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ उस स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसको लिख सकते हैं -2 5 3 and 4। इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 8 12 -5 12 - 5 7 9 -3 6 and 6 - 4 2। ये किसका रिजल्ट आ गया, 3a - c का आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट इसमें गिवन है ab का क्या निकालना है हम लोगों को, प्रोडक्ट निकालना है, a.b निकालना है।
ये भी सिंपल है, आसानी से हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इसका, ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 2 4 3 2 एंड बी इज 1 3 -2 एंड 5। देखिए सबसे पहले क्या ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका कॉलम इसका रो सेम है और जो नंबर बचते हैं वही इसका जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर। क्या ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस वाली रो की और इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, फिर इस रो की इस कॉलम की होगी। तो सबसे पहले इसकी करते हैं 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा -8 4 -2 4 into -2 -8। Similarly 2 into 3 2 into 3 6 4 into 5 20 एंड अब इस रो की इस कॉलम से 3 1 जा 3 प्लस 2 into -2 -4। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तब इस रो की इस वाले कॉलम से होगी 3 3 जा 9 एंड 4 5 जा 2 5 जा 10 प्लस 10। अब इसको कैलकुलेट करना है बस 2 -8 -6 6 प्लस 20 26 ये -1 और ये 19। ये किसका रिजल्ट आ गया इंटू बी का। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है बी ए। बी ए। अब इसका रिजल्ट मैं यहीं से डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो बी और ए, तो इसकी मल्टीप्लाई मतलब इस वाले रो की इस वाले कॉलम से होगी। ये बी है ये ए है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। चलो एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन होगा वरना आपको। पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर बी 1 3 -2 5 2 4 3 2। इस वाले रो की इस कॉलम से होगी, फिर इस रो की इस वाले कॉलम से होगी। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका 1 into 2 2 आएगा प्लस 3 3 जा 9 और 1 into 4 4 एंड 3 into 2 6 प्लस 6। यहाँ पे -2 into 2 -4 एंड 5 3 जा प्लस 15। सिमिलरली इस वाले रो की इससे हो गई, अब इसकी इस वाले कॉलम से होगी -2 into 4 -8 5 into 2 प्लस 10। इसका क्या रिजल्ट आंसर आएगा 2 + 9 11 एंड 10 11 2। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद ये आपका 5th पार्ट था। इसके बाद क्या होगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के भी पार्ट कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी। इन्हें हमें क्या करना है बस सिंपली ऐड करना है। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो सिंपली इनको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा a प्लस ए 2a एंड b प्लस बी 2b एंड माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी प्लस बी 0 एंड a प्लस ए 2। ये इसका आंसर हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है इसी में सेकंड पार्ट में देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और इसी के साथ एक एडिशन में दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है जो है 2a 2ab 2bc 2ac माइनस 2ac माइनस 2ab। देखिए इन दोनों को ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सिमिलरली इसको भी ऐड करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर हम यहीं पर अगर माइनस कर दें माइनस बी, तब क्या रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब क्या करना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे माइनस आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तब क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर। ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी की तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इसमें क्या करना है, बस मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो -1 प्लस 12 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, and 2 plus 3 5, 8 plus 2 10, and 5 plus 4 9। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट गिवन है, फोर्थ पार्ट cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसके साथ एक मैट्रिक्स ऐड करनी है जो इसी सेम ऑर्डर की होगी 4x4 की, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, इन्हें अब ऐड कर लेना। देखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सिमिलरली ये भी ऐड हो जाएंगे, sin प्लस cos sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो एक 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, जिसका एंगल क्या हो सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर ये cos स्क्वायर
इसका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो साइन और कॉस का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर। सिमिलरली ये दोनों भी 1 1 के बराबर, ये भी 1 और ये भी 1। इसके बाद जो इसमें अब आता है थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि दो मैट्रिसेस गिवन है, ए बी माइनस बी ए, और सेकंड मैट्रिक्स गिवन है ए माइनस बी बी है। तो इसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दो का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ये एक कोई मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है। सबसे पहले चेक करेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है पॉसिबल है या नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। कौन सा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, जब इसका रो की वैल्यू और इस दूसरी वाली मैट्रिक्स की कॉलम की, सॉरी इसकी कॉलम की वैल्यू और इसकी रो की वैल्यू अगर बराबर होती है, तब इन दो मैट्रिक्स का क्या होगा, प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर वैल्यू सेम नहीं होगी तब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। और जो आउटपुट निकल के आता है, जो प्रोडक्ट करने पर मैट्रिक्स निकल के आएगी, उसका ऑर्डर क्या आता है, जो नंबर बचता है इसमें, जैसे इस ऑर्डर का 2 बचा, इस वाले ऑर्डर में 2 बचता है एंड इस वाले में 2 बचता है, तब किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 की आएगी। इन दोनों की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इस वाले रो और इस वाले कॉलम की होगी। देखिए ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी एंड बी इंटू ए प्लस बी ए, बी इंटू ए माइनस बी ए एंड ए इंटू बी प्लस ए बी एंड बी माइनस बी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए इंटू ए स्क्वायर। इसकी पहले से की, उसके इसकी इससे हो गई, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, ये 0 के बराबर आ जाएगी और ये भी 0 की। तब क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 एंड 0, और इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि ये जो फोर्थ थर्ड में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट कैसे ऐसे कैलकुलेट होंगे। चलो इसमें थर्ड वाले में सेकंड नोट करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट कौन सा करेंगे हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अभी हम लोग सेकंड थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड दूसरी मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4। देखिए इसमें ऑर्डर देखना, सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे कि इन दो मैट्रिक्स का क्या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये किस ऑर्डर की है, इसके अंदर रोज कितनी है, 3। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, तो 3 इंटू पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम, कॉलम कितने इसके अंदर 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इस वाली मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 1। अब सेकंड वाली मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, एक ही रो है तो इसको लिखेंगे 1। और इसके अंदर कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है। इसका कॉलम और इसकी रो मैच करती है, मतलब इन दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल है। और जो ऑर्डर आएगा, जो मैट्रिक्स का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट उसका आंसर जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा,
जो नंबर बचते हैं ऑर्डर के अंदर, एक 3 इसका बचा और 3 इसका बचा, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या ऑर्डर देंगे, 3 क्रॉस 3। सॉल्व करते हैं, ये होगा कैसे देखिए, इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। ये कहां से पता लगा, इस वाले से। इसका जो रो बचता है, इसका जो कॉलम बचता है, फिर जो मैट्रिक्स निकलती है वही उसका रो बन जाता है, उसका कॉलम बन जाता है। जो इसका रो होता है वो उसका रो बन जाता है, और जो इसका कॉलम होता है वो मैट्रिक्स का कॉलम बन जाता है। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये फर्स्ट रो होती है और ये फर्स्ट कॉलम होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 1 इंटू 2, 2 आएगा। ये हो गया। इधर और होता तब हम आगे बढ़ते, इधर ऐड करते, मगर यहाँ पे कोई नंबर ही एलिमेंट्स ही नहीं है, ना इधर एलिमेंट है, तो इसका अब जो फर्स्ट एलिमेंट आया इसका कितना हो गया, 2, 1 इंटू 2। अब सेकंड, फर्स्ट रो हो गई इसकी, अब हम किधर बढ़ते हैं इसमें, सेकंड कॉलम की तरफ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3, ये 3 हो गया। फिर क्या हो गया, फिर क्या होगा, 1 इंटू 4 होगा, इसकी फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 4 4। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट रो से इन तीनों कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी सेकंड रो देखेंगे, इस सेकंड रो से क्या होगा, इसके 3 कॉलम की, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम की अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले इसकी सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होगा, इसका सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 6। अब इसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 4 8। ठीक है, सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 12। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन।